नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आरआरबी एलपी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, लोको पायलट के बारे में चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि सभी बच्चों का एक दिमाग में एक रिजल्ट है जो 12 तारीख को आने वाला था, अभी तक नहीं आया, तो पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। दूसरा मामला ये है कि रिजल्ट इतना देर से आएगा तो सीबीटी 2 का एग्जाम कब आएगा, तो इतनी देरी हो क्यों रही है। आरआरबी जेई का भी तो रिजल्ट आना है, एलपी का ही रिजल्ट आना है, सीबीटी 2 की परीक्षाएं होनी है। अब देखो कि देरी के कारण तो कोई ज्यादा स्पष्ट तो हुए नहीं है। रिजल्ट 12 तारीख तक संभावनाएं थी, जो वायरल नोटिस था उसके अनुसार 12 तारीख तक आना चाहिए था, लेकिन वो 12 तारीख वाला नहीं था, तो ऑटोमेटिक बात है वो फेक निकला। ठीक है भाई, हमने कहा था कि सही भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, वो फेक ही निकला फिर। और देरी एक तो हम 10 फरवरी तक तो ये मान रहे थे कि भाई ताता तत्वीर जो था ना वो बिहार में जाते हैं, उनके कारण कुछ चल रहा होगा। लेकिन अब तो 10 फरवरी हो गई, तो जिन्होंने भी ओबीसी, एससी या जनरल जिसका भी सर्टिफिकेट था उन्होंने जमा करा दिया होगा। और जब वो जमा हो गया है अब, तो इनको फिल्टर करके अब इनका रिजल्ट जारी करना है। रिजल्ट एलपी का जारी फरवरी माह में करने की संभावना ज्यादा ही रहनी चाहिए। क्यों रहेगी? क्योंकि इसके बाद इनको सीबीटी 2 का एग्जाम भी लेना है। मार्च में ये वापस अगली वैकेंसी जारी करेंगे। अब मार्च में कब होगा? मार्च में 31 तक भी कर सकते हैं, जैसा नहीं किया उन्होंने इसमें आपके ग्रुप डी में कि 18 दिसंबर को शॉर्ट नोटिस जारी किया, जबकि फॉर्म भरना जनवरी में शुरू है। उन्होंने कहा, हमने कहा अक्टूबर दिसंबर, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच हमने जारी कर दिया दिसंबर में शॉर्ट नोटिस। तो हो सकता है एएलपी का शॉर्ट नोटिस ही मार्च में आए और फॉर्म अप्रैल में भरवाए। तो उस दरमियान जब ये एएलपी के अगले स्टेप के फॉर्म भरवाने शुरू करेंगे या विज्ञप्ति जारी करेंगे, उससे पहले वाले का तो भाई सीबीटी 2 की तो डेट देनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है अगली भर्ती आएगी सीबीटी 2 की एग्जाम भी डेट ही नहीं देंगे? हाँ, एग्जाम हो सकता है कि भाई अप्रैल में हो सकता है मई में हो सकता है मार्च के लास्ट में हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब अगली वैकेंसी आने से पहले सीबीटी 1 का रिजल्ट तो आएगा ना। तो सीबीटी 1 का रिजल्ट देरी हो गई तो कोई कारण हो सकता है, पर आप इतना ज्यादा ढीले मत पड़ो। आप अपनी तैयारी को लगातार बरकरार रखो, ताकि जिस दिन भी रिजल्ट आए आप उसके बाद में जितनी भी तैयारी की हुई है उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। अभी पूरे यूट्यूब पर केवल मैं हूं जो एलपी सीबीटी 2 को लेकर बहुत सीरियस हूं। लगातार रूप से आपको सुबह 7 बजे ट्रेड पढ़ा रहा हूं। लगातार रूप से आपके निःशुल्क टेस्ट शुरू करा दी मैंने एलपी सीबीटी 2 के, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं 9 बजे। तो मैं तो मेरी तरफ से पूरा करवा रहा हूं, पूरा फ्री करवा रहा हूं, इसमें कोई पैसा आपको लगता नहीं है। ये आपको ट्रेड की भी तैयारी करा रहा हूं, पार्ट ए की भी करवा रहा हूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। लेकिन अब डेट इनको जारी करनी है। लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को केवल यही सलाह दे रहा हूं कि आप जितने भी विद्यार्थी कौटिल्य क्लासेस से पढ़ रहे हैं और मुझे जो सुन रहे हैं, उनको एक तरीके से ध्यान ये रखना है कि अपनी पढ़ाई में बिल्कुल भी ढीलापन मत बरतना। जिस दिन भी एग्जाम डेट आएगी तो आप सभी बच्चे पढ़ाई करने में लगेंगे, तो आगे कौन रहेगा? जो पहले से पढ़ रहा है। इसलिए अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखें। 2-3 चीजें और बता रहा हूं कि सर बच्चे कहेंगे सर टेस्ट कैसे फ्री मिलेगा, तो कौटिल्य क्लासेस ऐप में जाओ, फ्री टेस्ट का सेक्शन दिख रहा है, इस सेक्शन के अंतर्गत जाओ, एएलपी सीबीटी 2 वाला महाभाग दिखेगा, यहां पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। केवल इतना ही नहीं, कौटिल्य क्लासेस ऐप में जाओ, प्रीवियस ईयर के पेपर में जाओ, यहां पर आरआरबी टेक्नीशियन के, एलपी के, आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, डेट शिफ्ट विद डिटेल सॉल्यूशन। यानी कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसको पुराने वाले सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ये भी पूर्णतः फ्री है। जब आपके ये टेस्ट हो रहे हैं वो भी पूर्णतः फ्री है। क्विज है जो 200 200 300 300 अपलोड कर दी, पूर्णतः फ्री है। आपका पेड कोर्सेज यहाँ है, पेड टेस्ट सीरीज यहाँ है, पेड किताबें यहाँ है। ये जो नीचे वाला खंड चल रहा है इनमें सब कुछ फ्री चल रहा है ना भाई, पूर्णतः क्या चल रहा है? फ्री, निःशुल्क है। अच्छा, अगला है कि जिस विद्यार्थी को ऑनलाइन कोर्स लेना है तो कौटिल्य क्लासेज ऐप से ले सकते हैं। ऐप पर, एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है, सारे बैच लाइव चलते हैं, कौटिल्य क्लासेज की पूरी टीम पढ़ाती है। और जिसको किताबें चाहिए तो फ्लिपकार्ट, अमेजन से आप आसानी से किताबें भी परचेज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको किताबें भी आराम से आसानी से मिल जाएगी। ठीक है जी। अब ये आपके एक बेसिक साइंस वाली किताब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किताबें तो आपके पास महत्वपूर्ण है ही है। वापस टॉपिक पे आते हैं एग्जाम को लेके। एग्जाम का जो डेट है, आप अभी ये मान के चलो कि आप अपनी रणनीति बनानी है, तो आप ये मान के चलो भाई 45 दिन में कैसे तैयारी करूं।
45 दिन में यदि रणनीति करनी है तो आप पहले 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दो। 25 दिन है जो सिलेबस कंप्लीट को दे दो, और 20 दिन किसके लिए दे दो? 20 दिन रिवीजन के लिए। ऐसा क्यों है? ऐसा देखो भाई, डेट नहीं आती है ना तो सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको हर बार ये इस प्रकार का प्लान बताता हूं। इसका कारण यही होता है कि तुम मोटिवेट रहो, पढ़ते रहो। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो पढ़ने वाले बच्चे यदि पढ़ाई नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हमसे जुड़े हुए सारे पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हैं, क्योंकि एलपीसीबी2 की तैयारी करा रही कौटिल्य क्लासेज रहा है, तो सभी पढ़ने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि पढ़ने वाले बच्चे किसी भी प्रकार से डाइवर्ट ना हो, इधर उधर से मोह भंग ना हो एएलपी से। एएलपी की जो एग्जाम डेट है हो सकता है थोड़ी सी देरी से हो जाए, रिजल्ट भी थोड़ा सा देरी हो गया है। तो रिजल्ट भाई आपके जब भी आए, फरवरी में 14 फरवरी आज है, चाहे 20 फरवरी तक आए, चाहे 25 तक आए, चाहे 15 फरवरी को आए, लेकिन अपनी तैयारी में कमी मत करो। यदि तैयारी में कमी कर दी तो वापस मौका मिलेगा नहीं, बार बार भर्तियां है नहीं। और पूरी रेलवे में 18,799 सबसे बड़ी वैकेंसी है ही एएलपी में, इसलिए मैं आपको एएलपी के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं। आप कहेंगे सर ग्रुप डी में जो 32,400 वैकेंसी है ना, उसमें 40% तो वो चली जाएगी, 20% एक्स सर्विसमैन और 20% अप्रेंटिस के, बाकी बची 60%, वो 18,000 इसके अंदर ही बचेगी। तो 18,799 खुली वैकेंसी है सभी के लिए। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखो, रिजल्ट आता रहेगा। 5-10 दिन 15 दिन लेट हो जाएगा, इसमें इतना ज्यादा घबराओ मत, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करने से ही अपना होना है। और मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। रिजल्ट जिस दिन जारी करेंगे उस दिन हम अपनी सभी दुनिया को सबको बता देंगे, अपना लोहा मनवा देंगे कि हमने क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है। परीक्षा जब भी देखोगे, टेक्निकल का पेपर देखोगे, आप पार्ट ए का पेपर दोगे, हम आपको हमेशा याद आएंगे कि हाँ सीधा सीधा क्लास में पढ़ा हुआ है और पूरा का पूरा हूबहू छपा है, इधर उधर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये वाला भाग है। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करो बहुत अच्छे से, और थोड़ा डीमोटिवेट मत हो, मोटिवेट रहो। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।